बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। 5 सीटों पर ये जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में विलय होने की बात कर रही है। और इसके क्या मायने निकलेंगे, क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले एक सीट को लेकर इतनी ज्यादा रशाकशी है कि कह पाना बहुत कुछ आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं 5 सीट की बात करता हूं तो 2 बीजेपी के खाते में आसानी से जा रही है, 2 जेडीयू के खाते में आसानी से जा रही है, और एक सीट पर जो है वो चिराग पासवान और मांझी आपस में लड़ रहे हैं। चिराग पासवान और मांझी जिस तरीके से आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ये बहुत कुछ बताता है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊं कि इस वक्त ये देखा जा रहा है कि जो चिराग पासवान हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने अपने 19 विधायकों के संग एक बैठक भी की है, एक शक्ति प्रदर्शन। अब मैं यहाँ पर आरएलएम की बात करना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा के आते ही बीजेपी को मिलेगा 112 का पावर, मैजिक नंबर से मात्र 10 कम। और बिहार में अब गजब का खेल हो रहा है। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का ग्राफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 1985 से शुरू हुआ उनका सियासी सफर आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां सवाल उनके अस्तित्व पर नहीं बल्कि उनके स्टाइल पर है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रहती है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का गठन ही बार्गेनिंग चिप के तौर पर करते हैं। जब भी वे सत्ता के मैदान में कमजोर पड़ते हैं, वे अपनी पार्टी का विलय किसी बड़े दल में कर देते हैं। बदले में राज्यसभा, विधान परिषद या मंत्री पद हासिल कर लेते हैं। फिलहाल मुसीबत में कुशवाहा की राज्यसभा सीट और बेटे का मंत्री पद है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा को अपना, तो बीजेपी को अपना फायदा दिख रहा है। समझिएगा, बीजेपी को 4 विधायक मिल जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सीट और उनके बेटे को एमएलसी का तमगा। तो ये सोच रही है भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आरएलएम के अंदर देखिए बगावत की भी स्थिति नजर आई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक को मंत्री पद दिया, जिस पर काफी बवाल होता भी नजर आया है। देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो इस वक्त क्या है कि यहाँ जो हालात इस वक्त हैं वो ये बता रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा है वो पूरी तैयारी के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा की देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो बहुत सोच समझकर उन्हें जो है उनके बेटे को जिम्मेदारी दी गई। और देखिए जो राज्यसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जहाँ चर्चा क्या चल रही तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने की, जिस पर चिराग पासवान का बयान आया है। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान ये कहते हैं कि ये जो तेजस्वी सपना देख रहे हैं, इनका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने सपना बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा था। और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो सपना इन्होंने देखा था मुख्यमंत्री बनने का, वो भी पूरा नहीं हो पाया। वो भी मुंगेरी लाल के सपने ही तो नजर आए। और अब उनकी पार्टी कह रही कि तेजस्वी राज्यसभा के लिए जाएंगे। वो जाएंगे नहीं जाएंगे तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के हैं, वो ये साफ बताते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करेगी। चिराग पासवान का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारे जो सांसद हैं, 5 सीटों पर चुनाव है और 5 के 5 जो है वो एनडीए के होंगे, ये बात उन्होंने कही। और दूसरी तरफ देखिए, मैं अगर विपक्ष की बात करता हूँ तो जो आंकड़ा बन रहा है ना विपक्ष की तरफ से, उसमें किंग मेकर की भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी और बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से, देखिए मैं अगर बात करता हूं तो वाकई किंग मेकर की भूमिका में तो है वो। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, उनके 5 विधायक हैं। और देखिए विपक्ष को 6 की जरूरत है, लेकिन तभी बात बन पाएगी जब डील होगी। और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि ओवैसी चाहते हैं हमारा एक सदस्य राज्यसभा जाए, तो आरजेडी चाहती है कि पहले किसी और को नाम ले रही थी, अब तो तेजस्वी की बात कर रही है। देखिए गौर करने वाली बात क्या है ना कि जो
इस वक्त विपक्ष के अंदर खलबली है ना, ये खलबली आज के नहीं बहुत पहले की है। विपक्ष बहुत बड़े बड़े दावे करता है एक साथ आने की, मंच पर एक साथ रहने की, तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि वो उसके जो तमाम दावे हैं वो क्या हवा हवाई हो जाएंगे, क्योंकि जब जब विपक्ष एक हुआ है विपक्ष टूटा भी है। चाहे वो लोकसभा चुनाव को आप उठाकर देख लीजिए, जब विपक्ष एक हुआ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था, है ना, यही था। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही हो रहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई अपने आप को डिप्टी सीएम तक बोल दे रहा था। तो यहाँ जो स्थिति है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हुआ। और देखिए तेजस्वी यादव की हालत तो बहुत बुरी है, हर कोई जानता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। तेजस्वी यादव की अगर हम यहाँ पर बात करते तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर अपने लिए मुश्किलें खड़ी की है ना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो जो तेजस्वी यादव जो सोच रहे थे वो तो हो ही नहीं पाया। ऊपर से परिवार और बिखर गया, और परिवार के लोगों ने नहीं कहा कि जयचंदों की वजह से ये हाल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो इस वक्त स्थिति है वो ये है, या तो ओवैसी की बात माननी पड़ेगी या तो ओवैसी कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ये देखा गया कि ओवैसी ने कहा था कि हम गठबंधन के साथ आना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने मना कर दिया। उसके बाद ओवैसी को ही फायदा हुआ, चुनाव उन्होंने लड़ा और 5 विधायक उनके जीत गए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब पलड़ा ओवैसी का यहाँ पर भारी है, और जिस तरीके से ओवैसी का पलड़ा भारी है ये साफ बताता है, ये साफ दिखाता है कि भैया हालात जो हैं अब वो विपक्ष में उस तरीके के नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति बेहतर जानती समझती है, उससे बेहतर कौन जाने और कौन समझे, क्योंकि बीजेपी इस बात में महारत हासिल रखती है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी एक सीट को लेकर मांझी नाराज हैं, और बिहार चुनाव से पहले भी मांझी बहुत बोल रहे थे कि एनडीए का साथ छोड़ देंगे, एनडीए से अलग होंगे, आरजेडी में जाएंगे। कहाँ गए? देखिए कहने और करने में बहुत फर्क होता है, और इस बार भी ऐसा ही है। मांझी बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मांझी को पता है बीजेपी कैसे सेट करेगी। लेकिन एक बात है कि चिराग पासवान का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने की तैयारी, और शायद हो सकता है कि ये कामयाबी मिले। अब देखना होगा कि जो इस एक सीट पर मुकाबला फंसा हुआ है वो सीट किस तरफ जो है वो ऊट करवट पर बैठता है। क्या विपक्ष का जो प्लान है वो कामयाब रहेगा, या मांझी या फिर चिराग में से किसी एक को सीट मिलेगी। फिलहाल